कभी लगता था उस पेड़ पे लटक जाऊं, जबकि कोई खास प्रॉब्लम नहीं चल रही थी मेरी लाइफ में। जब ये सबसे लेस पावरफुल होंगे ना ये एंटिटी, तो आपको बुरे बुरे सपने दिखाएंगे। सबसे पहले मैं गया था तो कपड़ा हटा कर देखने के लिए सच में गौरव है ये। गौरव के सारे इक्विपमेंट मेरे पास। डीमन वगैरह पे तो स्ट्रांगली बिलीव करती थी वो, आज के टाइम में मैं भी करता हूँ। जब मैं आया वॉशरूम से देख रहा हूँ घड़ी पूरा वो उसका शीशा टूटा हुआ है। अच्छा, जैसे आपने भी मुझे एक बात बताई थी अभी ऑफ कैमरा कि आपकी भी एक घड़ी थी जिसका शीशा अपने आप ही चटक गया था, अपने आप ही टूट गया था, वो क्या था? देखिए, मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरा करीब 10-12 साल, 12 ज़्यादा ही इस लाइन में मैं रहा हूँ, और गौरव की डेथ को आज हो गए 9 साल लगभग। उसके बाद मैं एक्टिव हुआ और बहुत डीपली चला गया इसमें। मुझे तो समझ ही नहीं आया कि कितनी नेगेटिव पावर को मैंने ले रखा है। लेकिन मैंने ये समझदारी की, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, जो मुझे समझाया कि ये जो तुम साइंटिफिक K2 मीटर और थर्मल सेंसर से तुम सिर्फ देख लेते हो, पकड़ लेते हो कि हाई एनर्जी है, तुम लोगों को दिखा भी देते हो, प्रूफ भी कर देते हो, एनालिसिस बहुत अच्छा है तुम्हारा, तुम आवाज़ें भी सुना देते हो, लेकिन तुम्हारे साथ क्या चल रहा है तुमने कभी गौर किया? तो जब बोला कि राम अशोक जी ने बोला था मुझे, पंडित राम अशोक जी तांत्रिक हैं वो। फिर उन्होंने बोला कि राज भाई, आप अभी की फ़ोटो और 10 साल पहले की फ़ोटो देखना। और उनकी बात बिल्कुल सही थी। और 2 महीने, देखिए मैं 2-3 महीने मैंने ब्रेक तो लिया था, काफ़ी टाइम से ब्रेक लिया था। मैंने देखा कि चीज़ें सही होने लगी थी मेरे साथ। फिर भी क्या है कि अगर कोई इस तरह की जो डेंजरस पावर है, शक्तिशाली, ये अगर आपसे अटैच्ड है और आपने रियलाइज़ कर लिया कि वो डेंजरस, उस दिन से वो उल्टा ही काम करेगा आपके अगेंस्ट। लेकिन मैंने तो देखिए ठान लिया कि मुझे नहीं करना है अब। सीधी सी बात है, मेरी ये रोज़ी रोटी नहीं है। अगर मेरी रोज़ी रोटी होती तो मुझे देखिए मजबूरी में करना पड़ता, लेकिन मैंने छोड़ दिया। मेरे पास ऑप्शन है, बिजनेस है, आपको पता है। लास्ट ईयर की ही बात है, जब मैं आपसे आपका पॉडकास्ट किया था भय के ऊपर, तो मेरी एक फ्रेंड है गोरखपुर में, उन्होंने मुझे बोला कि बहुत टाइम तक आप नेगेटिव इन्वायरमेंट में रहे हो, गोरखपुर आइएगा तो आपको गोरखधाम, जो गोरखनाथ टेम्पल है, वहाँ ले चलेंगे। और जो लोग गए होंगे उनको पता होगा कि वहाँ पे हर तरह के गॉड एंड गॉडेस है सारे। मैं गया, जो भी उन्होंने मुझे बताया था, और एक पंडित थे जो उनका होता है, जो मेथड है वो सब किया। फिर उसके बाद मैं होटल अपने वापस चला गया और जूता खोला और घड़ी को खोल के मैंने बेड पे रख दिया, और मैं वॉशरूम गया मुंह वगैरह धोने के लिए। जब मैं आया वॉशरूम से देख रहा हूँ घड़ी पूरा वो उसका शीशा टूटा हुआ है, ठीक 12 o'clock पे, चारों तरफ से निशान है। उसकी वीडियो भी मेरे पास है, मैंने कुछ रील्स डाली थी। मुझे डाउट हुआ, देखिए मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ कि कुछ हुआ है, इसमें मेरा कनेक्शन है नेगेटिव एनर्जी का या उस मंदिर का। अब कोई चीज़ मान लीजिए आपने ऐसे रखा है बेड पे, और वो अपने आप, जैसे मोबाइल का शीशा अपने आप, ये स्क्रीन अपने आप अगर क्रैक आ जाए, इसमें क्या मानोगे इसको, बिना गिरे या कुछ तो गलत ही है। हाँ, तो उसको मैंने, चालाकी ये की कि उस घड़ी को मैं पहना नहीं, मैंने पेपर में लपेट के उसको काली जगह बैग के अंदर रख दिया अंधेरे में। और उस दरमियान भी जिस टाइम ये घड़ी टूटा था, तो जब ये सबसे लेस पावरफुल होंगे ना ये एंटिटी, तो आपको बुरे बुरे सपने दिखाएंगे जो आप लाइक नहीं करते हो। और दिल्ली में मेरे साथ लास्ट टाइम दिसंबर में हुआ है ये। मैंने कुछ ऐसे सपने देखे हैं जो मैं बिल्कुल लाइक नहीं करता हूँ। ऐसा नहीं कि वो मेरे सामने शैतान किया के जैसे खड़ा है, वो मुझे ऐसी चीज़ दिखाएगा माइंड मैनिपुलेट करके जो मैं हेट करता हूँ। आपकी लाइफ से रिलेटेड है जो आपको पसंद नहीं है? हाँ, कुछ भी वैसा हो सकता है। उसके बाद मैंने, इस बार जो मैं दिल्ली आ रहा था, उसको, घड़ी को मैं छूता नहीं था। फिर मैंने सोचा जाने से पहले मैं उसको मैंने पानी में फेंक दिया, वैसा का वैसा। मुझे तो लगता है कुछ हो गई, क्योंकि आप जैसे ही टेम्पल्स वगैरह गए और वैसे ही उसी दिन रात के उसी 12 दिन, बजे। मतलब ये सारे वाकया 1 घंटे के अंदर हुए। ये तो बहुत ही क्रेजी बात है, मतलब ज़रूर कनेक्टेड होगा। क्या ये वही घड़ी थी जो आप पहले से पहनते आ रहे हो जब आप परेशान थे पोजेशंस के नहीं, बाद? ये घड़ी मैंने 2025 में ली थी। ये सब छोड़ने के बाद, मतलब नहीं करने के बाद, जो मेरी लास्ट इन्वेस्टिगेशन है 7 मार्च 2025, वो मैंने अपने लिए किया था सिर्फ। जो मेरे साथ गड़बड़ी चल रही थी, मैंने ये किया कि जितने भी मेरे पास इक्विपमेंट थे ना पैरा वाले, K2 मीटर और जो भी थी, उसको मैंने एक कार्टून में रख के, काला कपड़ा उसके ऊपर रख के, उसको टेप लगाकर छोड़ दिया एक जगह। वो पड़ा हुआ है रांची में, देखता तक नहीं हूँ उसे, तो एक क्योंकि वो गौरव का उसमें दिया हुआ कुछ सामान है।
तो मैंने उसे फेंकना भी नहीं चाहा, कभी उसका विसर्जन मैं कर दूंगा उन सामान का। बोलते हैं पैरा वाले मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, बट अगेन क्या होगा कि एक वीडियो है कि ये गौरव तिवारी K2 मीटर यूज़ करते थे, ये सब आई डोंट लाइक। मतलब उनके पैरा इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। गौरव के सारे इक्विपमेंट मेरे पास। उसके पापा ने उनकी डेथ के बाद जब मुझे IPS हैंड ओवर किया था तो इक्विपमेंट भी सारा मेरे पास था। जो गौरव तिवारी जी की मौत ही हुई, उसी पे सबने सीरीज में भी ये बात एक्नॉलेज करी है, हर जगह लोग मानते भी हैं कि जो उनका, जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने फांसी लगा ली, गले पे फंदा बांध लिया, खुद को मार दिया, कि वो पॉसिबल ही नहीं है, कि जो वो निशान थे वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे जैसे होने चाहिए थे उससे। और ये बात आपने भी मुझे फ़ोन पे कही थी, जो लास्ट मैंने आपको अभी कॉल करा था, जिसकी भी मैंने रिकॉर्डिंग करी थी। तो क्या कभी आप, मतलब आप उनकी ऐसी बॉडी देख पाए, कभी आपने कुछ नोटिस करा, कभी उसके बाद आपको कुछ ऐसा पता चला कि क्या रीज़न हो सकता है कि उनके साथ ऐसा हुआ हो? कोई स्पिरिट थी? जब घर पर उनकी बॉडी आई थी हॉस्पिटल से आफ्टर ऑटोप्सी, तो वो स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ था, बॉडी पड़ी हुई थी। बहुत बुरा, देखिए फैमिली का आप समझ सकते हो जो भी होगा। सबसे पहले मैं गया था तो कपड़ा हटा कर देखने के लिए कि सच में गौरव है ये। मार्क तो मैंने भी किया था, ये जो निशान उनका है। देखिए इस बात को समझ पाना आज भी बहुत मुश्किल है कि उसने मतलब किया था, या मतलब देखो एक थ्योरी है ना कि भूतों ने मार दिया, नेगेटिव पावर ने मार दिया उसे। ये मैं तो कह नहीं सकता कि इतना आसान है कि कोई, हम बैठे हैं कोई नेगेटिव पावर यहाँ आकर के गला दबा दे मेरा, लेकिन वो मेरे माइंड को, ब्रेन को इतना मैनिपुलेट कर सकती है वो पावर, अपने आप मैं इस तरह का डिसीजन ले लूंगा। और ये चीज मैंने झेली है इस फेब मार्च में, इसलिए बता रहा हूँ आपको। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ लगा था? मुझे कई बार थॉट्स आते थे, जिस जगह पे मैं सबसे ज्यादा ये सब कम्युनिकेशन इन्वेस्टिगेशन करता था, कभी लगता था उस पेड़ पे लटक जाऊं, जबकि कोई खास प्रॉब्लम नहीं चल रही थी मेरी लाइफ में, बस लगता था कि खत्म कर दूं। हाँ। तो आप कैसे रुके? आपने कुछ स्पिरिचुअली कुछ स्टेप्स उठाए? मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं लगातार बात पे रहता था, बात पे रहता था, बताया। क्लींजिंग किया पहले मैंने उस जगह का, जो मेथड है कपूर यूज़ करना, रॉक सॉल्ट वगैरह यूज़ करना, और फिर मैंने प्लान बनाया भी यहाँ से निकलना चाहिए। मैं वहाँ से निकला हूँ तो बदल गया। आप चाहो तो दिखा सकते हो, उसी टाइम की है फुटेज है मेरी। मैं भी इस साल 2025 में मेरी स्पीच थी आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज में। तो हमारे साथ गए थे राम अशोक तांत्रिक, उन्होंने रिकॉर्ड किया था मोबाइल से मेरी स्पीच को। जब उन्होंने फुटेज भेजा तो मैं खुद अपने आप को नहीं पहचान पा रहा था उसमें। मुझे मतलब आपको देख के लग जाएगा कि ये राज नहीं है, कोई चीज़ है इसके ऊपर हावी है। अपने ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च किया इस फेब और मार्च में, फिर मैंने कंक्लूजन लगाया कि जिसको मैं आज तक, जिससे इतना मैंने कम्युनिकेशन बनाया, समझता था वो गौरव है, वो कोई बहुत ही नेगेटिव पावर है, बहुत मैनिपुलेटिव है, शेप शिफ्टर है, रूप बदल लेती है, वॉइस बदल लेती है, और भला कभी नहीं चाहेगी, सफरिंग ही देखना चाहती है वो किसी का भी। ऐसा नहीं कि उसने मुझे टारगेट किया होगा, किसी को भी। लेकिन मैं क्यों आ गया, मैं ज़्यादा सफ़र क्यों? क्योंकि मैंने कनेक्शन बना के उसको मजबूत किया है। उसके बारे ज़्यादा अभी भी अगर मैं उसके बारे में ज़्यादा बात करूँगा ना, अटेंशन मिलेगा। मुझे तो लगता है कि ज़्यादा बात भी करोगे ना इस तरह की, तो ये मतलब मजबूत होते हैं, अपनी दिखाते हैं पावर, ये लाइट वगैरह फ्लिक करना शुरू हो जाता है। एक किस्सा है जो मुझे किसी ने बताया था, उसके अंदर ये था कि उनका एक विच से सामना हुआ था, और वो जो विच थी उनके अकॉर्डिंग वो कई मतलब सदियों से यही थी, और वो दूसरों पे एक वशीकरण करके समझ लीजिए, या कुछ भी जादू तंत्र करके उनकी उम्र, उनकी सेहत छीनती थी। क्या ये सब चीज़ें भी होती है? देखिए एनर्जी सिग्नेचर, अगर उस विच कह लो, लेडी कह लो आप, अगर उसके पास किसी का एनर्जी सिग्नेचर आ गया होगा, पॉसिबिलिटी है। एनर्जी सिग्नेचर क्या होता है? एनर्जी सिग्नेचर एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू मी, जैसे मेरा हेयर है, नाखून है, या कपड़े हैं उतारे हुए। गर्ल्स के बारे में कहा जाता है, ऐसे लोग करते नहीं लेकिन मैं आपके चैनल पे बता देता हूँ, जो मेंसेस में जब गर्ल्स आती हैं तो वो जो वेस्ट ब्लड होता है उसके पैड को लोग ऐसे फेंक देते हैं, जैसे कूड़ा वगैरह में फेंक देते हैं,
पहले क्या होता था, इसको प्रॉपर ज़मीन में गाड़ा जाता था, अच्छा, क्योंकि वो बहुत बहुत ही तगड़ा एनर्जी सिग्नेचर होता है ऑफ कोर्स। फीमेल का। तो लोग उसके इस्तेमाल करके जादू। मैनिपुलेशन कर सकते हैं। एक जैसे ये बात मैं बहुत साल से ही पुरानी है, पूछना चाहती थी पर पूछी नहीं थी, तब मैं खुद नहीं थी इस फील्ड में। जब आप पहली बार आए थे आपने एक बात बोली थी जिसको हमने काट भी दिया था आधा पॉडकास्ट से, जिसमें आपने कहा था कि कोई जो एंटिटी मान लो या कोई एक राक्षस मान लो, जिन मान लो, कुछ भी, किसी भी लड़की के साथ जो जिंदा है, जो इंसान है, उसके साथ संबंध बना के उसे माँ तक बना सकते हैं या उनके साथ बस गलत संबंध बना सकते हैं। क्या ये सब चीज़ ये माँ तक बना सकते हैं, इस बात को तो खैर ये तो मैंने कहीं नहीं देखा है, लेकिन शारीरिक संबंध बना सकते हैं। और ये कैसे होता है? देखिए, ऐसे कुछ मेरे पास केसेस आए हैं। मैं जो भी बात यहाँ कर रहा हूँ ना, अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कर रहा हूँ। मैंने कहीं कोई पढ़ाई नहीं की। अगर मैं पढ़ूंगा, दो तरह के, एक तो बोलेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता जी, जब उस एंटिटी के पास ऑर्गन ही नहीं है तो कैसे, है ना, ठीक है। और दूसरे लोग हैं जो स्ट्रांगली, बहुत लोग मानते हैं इस चीज़ को। तो मैंने देखा, देखिए मेरे पास, मैं आपको एक केस बताता हूँ शॉर्ट में। ठीक है। मेरे पास एक लेडी का कभी 2017-18 की बात है, कॉल आया था। NCR ही समझ लीजिए, दिल्ली NCR। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के साथ कुछ प्रॉब्लम है इस तरह की। तो मैंने उनको बोला कि जी आपने क्या क्या अभी तक इसका उपाय किया है। तो उन्होंने बोला कि हम लोग हर कुछ, काफ़ी कुछ करके देख चुके हैं। तांत्रिक के पास गए हैं, मौलाना के पास गए हैं, जो भी इसमें क्रिया होती है। फिर मुझे ये लगने लगा कि ये बेकार का अटेंशन चाह रही है लेडी। मुझे ऐसा लगा कि बेकार का अटेंशन चाह रही है। मैंने बोला कि उनको कि देखो जी, लॉजिकली तो पॉसिबल है ही नहीं। आप ना अपना समय ख़राब कर रहे हो और नेगेटिव बातों को सोच करके आपका माइंड नेगेटिव होता जा रहा है। पहले मैंने इसे सिरे से खारिज कर दिया, क्योंकि मैंने कभी कुछ ऐसा देखा ही नहीं, सुना ही नहीं था। बट फिर उसने मुझे 4-5 दिनों के बाद कॉल किया, बोला कि आप मेरे आखिरी होप हो। उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है। इनफैक्ट सुबह मतलब कई बार उसके जो है कॉलेज वगैरह बंक होते थे, नहीं जा पाती थी, तबीयत इतनी ख़राब होने का रीज़न। उसने मुझे बोला कि देखो, मैं आपको फुटेज तो नहीं भेज सकती हूँ, लेकिन कैमराज इंस्टॉल्ड है हमारे रूम में भी है, अगर आप आओगे तो दिखाएंगे। CCTV, कैमरा में दिखता था? CCTV, हाँ। उन्होंने मुझे CCTV का फुटेज अपने ही लैपटॉप पे दिखाया, दिया नहीं था मुझे। अब मैं अगर पटेल नगर में हूँ तो मैं देखने के लिए तो मुझे या तो एक्सेस लेना पड़ता, या एक्सेस तो कौन किसका देता है अपने CCTV से। मैंने लिटरली उसमें देखे चीज़ें, क्या? जो मतलब एक तरीके से मैकेनिकल मूवमेंट होता है इस अच्छा। आप कह लो कि ये जो शारीरिक संबंध अपने आप किसी का, मतलब समझ लो, लग रहा है कि बॉडी हवा से उठ गया है, पैर उठ गया है, ऐसा CCTV में क्लियर दिख रहा था? आया था वो। और ये उनकी बेटी के साथ उनको दिख रहा था, और जो उनकी मदर थी उन्हें पहले से ही पता था ये हो रहा है? अपने मॉम को शेयर करती थी ये बातें की, और वो जिस टाइम में उसके साथ ये होता था वो लड़की बदहवास रहती थी, नॉट इन सेंसेस। तो इसका वो क्या निकला, सोल्यूशन क्या? इसका सॉल्यूशन निकला ये कि जब मैंने देखा तो पहले तो काँप मैं भी गया, क्योंकि ये पहली चीज़, मुझे पहली बार एक ज्ञान मिला था मुझे कुछ कि ऐसा हो सकता है। उस वक्त भी मैं इतना स्केप्टिक था, मुझे लगा कहीं ये लोग शैतानी तो नहीं कर रहे हैं। शायद झूठ हाँ, का शैतानी दिखा तो नहीं कर रहे हैं कहीं। बट फिर भी मैंने सोचा यार कि थोड़ा सा ना, मतलब अब ओपन माइंड होके सोचो, अब एक ही स्टोरी, एक ही चीज़, थ्योरी पे स्टक मत रहो। फिर उसके बाद मैंने उनको बोला कि आप बात करने देंगे अपनी डॉटर से। बात करने दिया उन्होंने। अब वो काफ़ी उनका ना पर्सनल मैटर था, जो कि वो भी, बेटी भी नहीं चाहती थी कि उनको मॉम को भी पता लगे, फिर वो आदमी हो गई, और ये आई डोंट वांट टू स्पीक ऑन दैट। अच्छा, चलो। हाँ, बट ये इतना डिटेक्ट मैंने कर लिया था कि दैट वाज द सेम पर्सन जिसकी डेथ हुई थी। और उनकी लाइफ में वो थे फिर? हाँ। ठीक है, चलिए फिर इस बारे में ज़्यादा फिर नहीं, बात मतलब देखिए, एक होता है पॉजिटिव वे में होना, एक होता है गलत वे में होना, ठीक है। अब मान, बस हिंट के लिए, वो गलत वे में ही थे, पॉजिटिव नहीं थे। बस उसके बाद ज़्यादा इस पे क्या डिस्कस करना। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि ये तो फेस तुम्हें करना होगा, और तुम्हें जो है चैलेंज करना होगा, तुम्हें स्ट्रेंथ दिखाना पड़ेगा अपना, कि नहीं अब तुम इस दुनिया में नहीं, अब तुम जाओ। तो वो बच गई उसके बाद? उसके बाद स्लोली, धीरे धीरे वो कर गई, वो
मतलब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसकी। यही ऐसी कोई कहानी का एक किस्सा मुझे बताया था कि जो अभी आए थे पॉडकास्ट में, कि किसी एक लड़की के साथ ऐसा हो रहा था, और ये सुनने में थोड़ा लगता है कि अरे ये कैसे हो सकता है, पर जब आप इस फील्ड में जाते हो या उन लोगों से बात करते हो जिन पे आप पर्सनली इतना भरोसा करते हो कि अरे ये तो नहीं ऐसा करेंगे, उनके मुंह से सुनते हो तो लगता है अरे क्या ही चल रहा है। एक बात आप बताओ, जो छोटा बच्चा होता है 1 साल 1.5 साल का, उसको तो पता ही नहीं होता कि यहाँ आग जल रहा है, यहाँ हाथ रखेंगे तो जल जाएगा। जब तक वो एक बार जलता नहीं है तो कैसे एक्सपीरियंस, जब उसको एक बार हाथ जलेगा तभी एक्सपीरियंस करेगा ना वो। तो देखिए, हम इंसान हर चीज़ को, अगर साइंस के मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, हमारा सारा दिनचर्या ही डे टू डे साइंस के ही हिसाब से चलता है, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, चाहे जो आप दिखाओगे पब्लिक को। लेकिन हर चीज़ में मुझे नहीं लगता है कि आप साइंस बोल के निकल जाओ। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हमेशा से मिस्टीरियस रहेगी, नहीं जान पाओगे आप। तो जैसे मैं पूछ रही थी कि जो गुड स्पिरिट्स होते हैं सीरीज में भी, और आपसे पहले भी जब मैंने बात करी थी, तो वो दिखाया गया था कि एक स्पिरिट थी बचुआ, ठीक है, और वो बचुआ एक जिसको भी दिखती थी या तो उसके साथ कुछ बुरा होने वाला था या तो उसकी मौत होने वाली थी। तो वो एक ऐसी स्पिरिट थी जो लोगों को वार्न करती थी, ना तो वो गुड थी ना तो बैड थी, बस वार्न करती थी कि तुम बच जाओ, सावधान हो जाओ। तो ये बचुआ की असली कहानी क्या है? बचुआ, वो जो बचुआ वाला है, आप चाहो तो मैं आपको रियल फुटेज उसका दे दूंगा सीसीटीवी का। हाँ, जो मैंने कैप्चर किया था, अगर आप लगाना चाहो तो। हमारा वो, मतलब मेरी इन्वेस्टिगेशन का बहुत जेन्युइन, और उस दिन बहुत खुश हुआ था मैं जब वो कैप्चर हुआ था। तो एक बेसमेंट है दिल्ली का, 3 लेयर है उसके पार्किंग के। जो सबसे नीचे वाला लेयर, उस पर कोई गाड़ी खड़ी नहीं रहती। हमें बुलाया गया था वहाँ, फिर वहाँ के मकान मालिक ने, मतलब ओनर ने हमें बताया कि 6 महीने में वहाँ 2 गार्ड जो है आत्महत्या कर चुके हैं। और उनका भी कंप्लेन ये था कि हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमें कुछ सुनाई देता है माँ या दिखता है। क्लियर तो नहीं बोला था कि बचुआ दिखता है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अगर आप सीसीटीवी की फुटेज में देखेंगे तो इस हाइट का है, अगर आप मार्क कर पाओ तो। बचुआ वाली स्टोरी पूरी तरह जो दिखाई गई, वो पूरी तरह तो हम नहीं कहूँगा कि 100% जेन्युइन है, 80% जेन्युइन है वो। फिर 2015 में सिद्धार्थ आता है मुंबई से, मैं रियल की बात कर रहा हूँ, वेब सीरीज की नहीं। सिद्धार्थ मुंबई से आता है, और गौरव उस टाइम गौरव बिजी था, गौरव कहीं गया हुआ था फैमिली के साथ। तो गौरव ने मुझे बोला कि राज भाई परमिशन ले लिया है, सो आप सिद्धार्थ को उस बेसमेंट में ले जाओ। तो सिर्फ मैं और सिद्धार्थ गए थे, और सिद्धार्थ बहुत एक्साइटेड हुआ था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ भी इंडिकेशन मिला। उसने बोला भी कुछ कि हाँ एहसास होता है, यहाँ तो अजीब सा कुछ एक एहसास होता है, K2 पे ब्लिंक्स आए। तो ये थी बचुआ की स्टोरी। बाकी इसको जोड़ दिया गया कि जो दिखता है, क्योंकि देखो मैं तो फिलहाल तो जिंदा हूँ। हाँ, 2 गार्ड्स को आप लेके बोल सकते हो, जो 2 गार्ड्स की डेथ हुई है पहले 2013-14 में, 14 की बात है ये, इसको आप कह सकते हो कि उनको देखा तो वो मर गए। हाँ, तो देखिए, अगर 100% अगर वो अब जो चीज़ आईपीएस में आज तक होता है दिखाएंगे तो डॉक्यूमेंट्री की तरह लगेगा, लोग देखेंगे ही नहीं। एक्चुअली मैंने तो ये भी नोटिस करा कि जितने भी मैंने हमारे पॉडकास्ट हुए उसमें कुछ ना कुछ अड़चन जरूर आती है। जैसे अड़चन का ये मतलब नहीं कि वो होता नहीं है या नहीं डाल पाता। जैसे कितने पॉडकास्ट में आपने बोला है कि आप वो वीडियो दिखाएंगे और मैं उसे डाल नहीं पाई क्योंकि वो एडिटिंग में दिक्कत आ गई है, एडिटिंग में वॉइस की दिक्कत आ गई है। जैसे अभी हम बैठे थे, एकदम से ही पूरे स्टूडियो में अंधेरा हो गया और ये लाइट फ्लिकर किए जा रही है। तो ये सब एक आपको मैं वाकया बताता हूँ 2018 संजय वन का। मेरी एक फ्रेंड है, अभी दूरदर्शन में एंकर है, पहले न्यूज़ 1 इंडिया में थी। उसके साथ हमने 3-4 एपिसोड्स किए थे संजय वन में, जहाँ पे मैं लेकर के गया था उनको, एक यही सब जो हम करते हैं पैरा वाला। वहाँ पे तो हुआ क्या था कि हम सारा मशीनरी, हमारा जितना भी इक्विपमेंट था सब काम करना बंद कर गया था। K2 मीटर और जितने भी थे कैमरा वैमरा सब। मैंने बोला कि सबका बैटरी एक साथ कैसे ड्रेन हो गया सबका। अब थोड़ा सा डरी भी वो, उनका कैमरा पर्सन भी डरा, हमारे साथ कुछ उसमें 2-3 नए भी थे, वो भी थोड़े डरे। उसके बाद मैंने कहा कि यहाँ से निकलते हैं। वहाँ से हम निकल करके फिर हम गए एक घाट में, और उस घाट का तो खैर जो है, अगर हम लोग कुछ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, किसी ने मुझसे पूछा क्या पुनर्जन्म पे यकीन रखते हो, पुनर्जन्म होता है? बता रहे थे, मैं जैसे हम करते थे ना इको वॉक्स में अपना EVP जो सेशन होता है। उसके बाद ठीक से बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है तुरंत, मतलब बड़ी खतरनाक सी आवाज़ आती है गाड़ी के टायर फटने की। और वो गाड़ी उसी जगह पे घाट पे हमसे 500 मीटर दूर करीब, एक बंदा उस गाड़ी
को लेकर के, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के वो जमुना में डाइव करना चाह रहा था। वो मरना चाह रहा था? मरना चाह रहा था। और उनका कुछ पर्सनल इशू था, लड़की की शादी हो चुकी थी और वो उसके बिना नहीं रह सकता था। तो मिलने आई थी, तो बिठाकर उसने ड्रिफ्ट मारने की कोशिश की थी कि गाड़ी नीचे चले जाए, और उसका टायर फट गया था, एक जगह टकराया था वो किसी चीज़ में, और उसके बाद उसकी गाड़ी ऐसे लटकी हुई थी। पुल पे नहीं, ये जो ऐसे होता है ना, आप स्लैंट होकर के जब घाट में जाते हो, यहाँ पे लोहे हुए थे, उसमें लटक गई थी गाड़ी। फिर हम सारे दौड़ करके गए वहाँ, निकाला दोनों को। उसके बाद पूछा उनसे, तो बताया बहुत देर के बाद लड़की ने बताया ऐसा ऐसा मामला है। फिर उसके बाद और उसके फ्रेंड वगैरह सब आ गए लड़के के। फिर हमने शुरू किया इन्वेस्टिगेशन। हम तो इस सब में लग गए थे। हमने पूछा कि अभी अभी जो गाड़ी, मेरी दोस्त भावना ने पूछा था, जो न्यूज़ एंकर, कि अभी अभी जो गाड़ी जो एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी उसका कलर बता सकते हैं? साफ आता है ब्लू, और कैमरा पे दिखाया भी कि गाड़ी ब्लू। वाह। और एक चीज़, ये जो सारा, जब हम लोग भी जैसे यहाँ पॉडकास्ट, तो अभी तो इसको पहले एडिट करोगे, स्टूडियो भेजोगे, एडिटिंग वालों के पास भेजोगे ना आप। हाँ। तो कोई भी, तो संजय वन वाला नहीं कर पाई भावना कभी, वो शूट एडिट नहीं कर पाई, पहुंचा ही नहीं उन तक। नहीं, फाइल करप्ट, उनका जो कार्ड है वो करप्ट, और कुछ उनके, ये तो न्यूज़ चैनल वाले हैं, इनके पास फंडिंग की कमी नहीं है, टेक्निकल की कमी नहीं है। तो जिन जिन के टेक्निकल लोगों ने इस पे हाथ डाला था, उनके यहाँ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी। बच्चे के बीमार हो जाना, तबीयत खराब हो जाना। एक का तो एक्सीडेंट हो गया था, नहीं रिकवर नहीं कर पाए। आपको क्या लगता है, जैसे सीरीज में दिखाया था कि गौरव तिवारी जी की ऐसी कहीं इन्वेस्टिगेशन है जो आईपीएस से अलग थी, जो उन्होंने खुद से करी थी, या वो दूसरों को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो इतनी ज़्यादा खतरनाक थी। तो क्या सच में ऐसा कुछ था कि उनके एंड के दिनों पे, जैसे आप बता रहे हो कि क्या पता वो किसी चीज़ पे काम कर रहे हो जो वो आप लोगों से छुपा रहे हो, और उसी काम और उसी इन्वेस्टिगेशन के बीच में उनके साथ कोई एंटिटी जुड़ गई हो और उनकी जान पे बात बनाई हो? यहाँ फिर से बड़ी कंट्रोवर्सी हो जाएगी एक बार, लेकिन फिर भी आपको हिंट दे देता हूँ। आईपीएस में पानी ले लीजिए। एक लेडी आई थी, क्लियर कर देना, मेघना नहीं है। उस कैरेक्टर के बारे में बहुत कभी लोग जानते हैं। थी तो वो आईपीएस में पैरा इन्वेस्टिगेटर, लेकिन वो विच क्राफ्ट वगैरह में इन्वॉल्व थी, और वो अपने आप को वाइट विच मानती थी। क्या वो सच में वाइट विच थी? उनकी जो हरकतें थी वहाँ पे, उससे तो कभी नहीं लगा प्रॉब्लम। अगर किसी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है मल्टीपल लोगों के लाइफ में कोई, तो वाइट विच कैसे हो सकती? डार्क विच। और कंफर्म नहीं हूँ, सुना मैं भी हूँ, मैंने सुना है 2018 में उसकी भी मिस्टीरियस डेथ हो गई है कहीं। वो भी दिल्ली की नहीं थी, वो नॉर्थ ईस्ट की थी। तो जब ये आई थी, तो क्या आपको लगता है इनकी कोई इन्वॉल्वमेंट है गौरव तिवारी जी के आखिरी दिनों में? कुछ ऐसी चीजें, देखिए, प्रैक्टिसेस वो करती थी जो हमें भी ना उस वक्त या आज भी वो चीजें हमें भी हजम नहीं होती। मतलब क्यों करना, कुछ इस तरह के प्रैक्टिसेस थे। मतलब जैसे कुछ छोटा सा एग्जांपल अगर आप बता सकते हो। बहुत वियर्ड प्रैक्टिसेस थे। आप जो विच क्राफ्ट में जो प्रैक्टिसेस है, पढ़ लेना, आप अपने हिसाब से बता देना कभी। जैसे वुडू डॉल से रिलेटेड कुछ? डॉल्स वगैरह नहीं, उसमें इंसानों की ही वो थी, 2 इंसान 3 इंसानों की ही इन्वॉल्वमेंट थी। खून की बलि टाइप्स ऐसा? जैसे जहाँ तक मैंने पढ़ा या देखा है, तो वहाँ तो ज़्यादातर विचक्राफ्ट को इसी चीज़ से जोड़ते हैं कि अगर आप विचक्राफ्ट में आना चाहते हो तो आप अपने खून से टाई कर सकते हो खुद को डीमन के साथ, ऐसी चीज़ें होती है। तो क्या ये सब था? डीमन वगैरह पे तो स्ट्रांगली बिलीव करती थी वो। आज के टाइम में मैं भी करता हूँ। मैं पहले मजाक उड़ाता था कि देखो, आप उसको डीमन बोलो, आप उसको जिन बोलो, आप उसको दैत्य बोलो, ब्रह्म राक्षस बोलो, जो बोलो, अलग अलग रिलीजन में अलग अलग डेफिनेशन है, लेकिन इनकी जो कहते हैं पावर की क्षमता एक जैसी है। और वो पावर कैसी है? मैनिपुलेट करने की, तबाह करने की? तबाह, बिल्कुल तबाही ही लाएंगे ये। आपसे इतनी बातें करके बहुत सारे क्वेश्चंस आई एम श्योर मेरे तो सॉल्व हो गए हैं, मुझे आंसर्स मिल गए हैं। एंड अगर ऑडियंस के भी होंगे तो आई गेस वो भी सॉल्व हो ही गए हैं काफ़ी हद तक।
पर अगर आपके और कोई भी सवाल हैं जो आप चाहते हो कि राज वकार जी जवाब दें उनका या उस पर बात करें, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। राज वकार जी का अभी भी यूट्यूब पे चैनल है जहाँ पे आपको उनकी पुरानी इन्वेस्टिगेशंस, कम्युनिकेशंस की सारी वीडियोस मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया और अगर आप चाहते हो कि कभी फिर से हम राज वकार जी के साथ एक मौका मिले तो पॉडकास्ट करें या आपको उनके अपने सवालों के जवाब दिलवाएं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को लाइक करें।